तो मेरे भाई पहला ऑब्जेक्टिव है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। ऑप्शन ए दिया है भारतेंदु युग, बी प्रेमचंद्र युग, सी द्विवेदी युग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट जो है वह रचनाकार थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा फास्ट ही करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं अपने लोग 2 पे। नंबर 2 में कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए दिया है देनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी टेनी प्रसाद भट्ट और डी सेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी बेनी प्रसाद भट्ट। बो से बेनी, बो से बालकृष्ण भट्ट, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम भी क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। यहाँ से देखिए इसका पिताजी का नाम भी आप क्या कहता है मिलता है, बो से बेनी, बो से बालकृष्ण भट्ट, बो से बातचीत, यानी कि तीनों का नाम सेम ही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आप लोग फंसता है कि दमयंती स्वयंवर के लेखक की रचना है। ऑप्शन ए चंद्रन शर्मा गुलेरी, बी महिला, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भगत सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि दमयंती स्वयंवर के लेखक की जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, यानी बातचीत शीर्षक के जो लेखक है उसके निबंधकार कौन है, मतलब कि उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया है नामवर सिंह, बी बालकृष्ण भट्ट, सी जे कृष्णमूर्ति, डी उदय प्रकाश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। और ये सब साइड में जितने भी देख रहे हैं आप सारा पूछा गया क्वेश्चन है, VVIU क्वेश्चन है और 2025 के लिए महत्वपूर्ण ये सब ऑब्जेक्टिव बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ऑप्शन ए दिया है आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आदि आधुनिक काल। यहाँ पे आधुनिक काल है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जो थे वह आधुनिक काल के रचनाकार थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में कहता है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी निबंध, डी नाटक। तो अभी इससे पहले ही आपको ट्रिक बताए थे निबंध है या बातचीत, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है। ठीक है, तो अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंधकार के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। ऑप्शन ए दिया है 2 सहेलियों की बातचीत में, 2 पुरुषों की बातचीत में, 2 बच्चों की बातचीत में, 2 मूर्खों के बातचीत में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2 सहेलियों की बातचीत में, क्योंकि 2 सहेलियों की बातचीत इतने रसमयी होते हैं कि उनके बात करने का तरीका भी कुछ अनोखा होता है और जब बैठते हैं तो वो सब जल्दी से उठते ही नहीं बात करने से। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन है। ऑप्शन ए दिया है बातचीत, बी जूठन, सी रोज, डी प्रगीत और समाज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बातचीत। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में कहता है कि सो अजान एक सुजान नामक उपन्यासकार को कौन है। क्या कहते हैं सो अजान एक सुजान नामक उपन्यासकार कौन है। तो ऑप्शन ए दिया जयप्रकाश, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहन राकेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सो अजान एक सुजान की जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो कहानी है और उसका राइटर कौन है चंद्रन शर्मा गुलेरी। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। ऑप्शन ए दिया है रोज, भी उसने कहा था, सी तेरी सी, डी जूठन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये उसने कहा था, क्योंकि तेरी कुरमाई का कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 पे। 13 में देखिए कहता है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। ऑप्शन ए त्रिज, बी उसने कहा था, सी रोज, डी और सदानीरा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि बजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है। ऑप्शन ए उसने कहा था, बी रोज, सी त्रिज, डी अर्धनारीश्वर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उसने कहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 पे। 15 में कहता है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। ए उसने कहा था, बी शिक्षा, सी रोज, डी त्रिज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक से कहानी है। ए जूठन, बी त्रिज, सी उसने कहा था, डी और डी दिया है अर्धनारीश्वर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा और डी दिया है अर्धनारीश्वर। तो
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाए तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जो क्या है, जिसका राइटर है जयप्रकाश नारायण और ये कैसी विधाएं तो भाषण है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कहता है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है ए प्रगीता और समाज, बी बातचीत, सी संपूर्ण क्रांति, डी त्रिच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी संपूर्ण क्रांति। दूम दिया है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, ए ददन, बी बबन, सी बाउल, डी दीना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी बाउल। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब किया। ऑप्शन ए 1974, बी 1967, सी 1976, डी 1977। क्योंकि ये 1974 क्योंकि 5 जून 1974 ईस्वी को ही क्या था, गांधी मैदान पटना में। 4 में कहता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए में दिया है भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण और डी लोकमान्य तिलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5 पे। ठीक है, देखिए 5 में कहता है कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद, यानी कि इसके बावजूद कि हमें लोकतंत्र की स्थापना की। ऑप्शन ए दिया है संपूर्ण क्रांति, बी सिपाही की मां, सी प्रगीता और समाज, डी पुरस्कार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए संपूर्ण क्रांति। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ए दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जयप्रकाश नारायण। 7 में कहता है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। ए दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जयप्रकाश नारायण, सी प्रेमचंद्र, डी शिवपूजन सहाय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जयप्रकाश नारायण। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। ए दिया 1922, बी 1923, डी 1924 सी 1924 और डी 1925। क्योंकि लेनिन के मृत्यु के जो बाद ही है यह मार्क्सवादी बने थे। कब, तो 1924 ईस्वी में। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं अपना लोग आगे की ओर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 पे। कहता है कि 9 में जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम था। ए दिया है बबुआ, बी जगन, बी सी नारायण, डी बाउल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बाउल। 10 में कहता है कि व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है डॉट डॉट। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है। ए दिया है जयप्रकाश नारायण, बी नामवर सिंह, सी भगत सिंह, डी जे कृष्णमूर्ति। सही ऑप्शन हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण। 11 में दिया है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। ए बालकृष्ण भट्ट, बी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, सी जयप्रकाश नारायण, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जयप्रकाश नारायण। डी 12 में दिया है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेखन के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। ए दिया है बालकृष्ण भट्ट, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है और चौथा चैप्टर का जो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कहता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी मोहन राकेश। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी रामधारी सिंह दिनकर। और आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ए पद्मश्री, बी पद्मा भूषण, सी पद्मा विभूषण और डी पद्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पद्मा विभूषण। ठीक है, तब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कि अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप है। ए राधा कृष्ण का, बी शंकर और पार्वती का, डी राम और सीता का और डी दिया है गणेश और लक्ष्मी का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शंकर और पार्वती का। 4 में कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ए उर्वशी, बी रेणुका, डी कुरुक्षेत्र, डी ऑप्शन हो जाएगा ए उर्वशी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ए अर्धनारीश्वर, बी रोज, सी जूठन और डी ओ सदानीरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये अर्धनारीश्वर। 6 में कहता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की साहित्य कौन सी विधा है। ए रेखा, बी निबंध, सी जीवनी और डी आत्मकथा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी निबंध। 7 में कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं। ए भागलपुर विश्वविद्यालय, बी रांची विश्वविद्यालय, सी पटना विश्वविद्यालय, डी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए भागलपुर विश्वविद्यालय। 8 में कहता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक में निबंध शंकर और पार्वती किस रूप का वर्णित है। ए आदर्श, बी यथार्थ, सी कल्पित और डी वास्तविक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कल्पित। यहाँ सब